हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनी राठी मीडिया में। जैसे कि आपको पता ही भाई, आज 3 तारीख है, मनोहर लाल खट्टर नरवाना में आ रहे हैं और ऐसे में किसान भी और अपने जो सरपंच है विरोध में आ रहे हैं उसके। हाँ जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? आज मनोहर लाल खट्टर नरवाना में आ रहे हैं जी। मैं सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के दर्शकों का नमस्कार करना चाहता हूँ, सुबह की राम राम करना चाहता हूँ जी। और आज हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी दूसरी टर्म में पहली बार नरवाना पहुंच रहे हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आम जनता के लिए कुछ अच्छा कार्य करके जाएंगे। लेकिन पिछले 9 महीने से नरवाना तहसील का किसान अपनी मांगों को लेकर के, जो हमारी गुलाबी सुंडी की मांग है, जल भराव की मांग है हमारी, और जो आगजनी से हमारे 167 एकड़ ज़मीन जल करके राख हो चुकी थी, उसका मुआवजा अभी तक हमें नहीं मिला। किसान अपना जो एक आंदोलन का तरीका होता है, उस तरीके के माध्यम से सबसे पहले हमारे 60 गांव के किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन दिया, उनके सामने प्रदर्शन किया। उसके बाद एसडीएम साहब को दिया, कई बार हम डीसी साहब को भी अपनी मांगों को ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद जो हमारे लोकल विधायक हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा जी, उनसे ज्ञापन देने के बाद भी उनके मकान का लंबे समय तक घेराव किया। उसके बाद यहाँ हमारे डिप्टी सीएम साथ लगती हुई विधानसभा क्षेत्र उचाना से संबंध रखते हैं, वो नरवाना में आए थे। हमने उनसे भी मुलाकात की। किसान प्रशासन के द्वारा कहा गया कि डिप्टी सीएम साहब आए हुए हैं और वो अपनी समस्या का आपके मिलजुल करके बात करना चाहते हैं। हमने एक शिष्टमंडल के रूप में डिप्टी सीएम साहब से भी बातचीत की, लेकिन उस बातचीत से भी कुछ हल नहीं निकला। ढाक के वही 3 पात रहे। और आज हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नरवाना आए हुए हैं। संत रविदास जयंती का प्रोग्राम लेकर के राजनीतिक रैली करने आ रहे हैं। वो पूरे हरियाणा प्रदेश का किसान कमेरा वर्ग और जो 60 गांव हमारे नरवाना के हैं, वो सब साथी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो हम अपनी बात मनवाने के लिए सरकारी रैली का विरोध करेंगे। जो अगर हमारी बात को समय रहते सरकार के प्रशासन के अधिकारी हमारी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने में सफल होते हैं, तो हम कोई ऐसे भी नहीं है कि हम आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, विरोधी हैं। हम अपनी बात को टेबल टॉक के माध्यम से भी करना चाहते हैं। पहले भी बहुत सारी बातें जो आज तक के इतिहास गवाह है कि कोई भी समस्या का हल अपनी एक बातचीत से ही निकलता है। चाहे वो भाईचारे की बातचीत हो, चाहे राजनीतिक पार्टी की बातचीत हो, या कोई संगठन की समाज की बात हो, बातचीत से हल निकलता है। कोई ऐसी बात नहीं जिससे भाई बातचीत से कोई हल ना निकला हो। और ऐसे में जिस तरह बताया जा रहा है जी, सरकार ने पूरे प्रबंध कर रखे हैं, कोई दुर्घटना ना हो जाए इसका उसमें। नहीं, अच्छी बात है, दुर्घटना से सरकार ने करनी चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ आप मीडिया के माध्यम से, सरकार प्रबंध करने के बाद भी असफल रहती है। कहीं भी वो अपने सफलता नहीं कर पाती, प्रबंध नहीं कर पाती जिस तरह से करने चाहिए। सरकार ने तो प्रबंध करने चाहिए सुरक्षा के, सरकार ने प्रबंध करने चाहिए स्वच्छ पेयजल के, सरकार ने प्रबंध करने चाहिए शिक्षा बच्चे पढ़ाने के लिए, अस्पतालों में डॉक्टरों के लिए। लेकिन कहीं सरकार के द्वारा जो प्रबंध आप कह रहे हैं कर रखे हैं, वो कहीं दिखाई कोसों दूर दिखाई नहीं देते हैं। हमारे नरवाना अस्पताल की बात करें तो 35 डॉक्टरों की या 42 डॉक्टरों की यहाँ सरकारी की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ हमारे 7 डॉक्टर ही हैं। वो प्रबंध वहाँ करें जा करके। हम कब कहते हैं प्रबंध ना करें? सरकार को इसीलिए बनाया जाता है कि सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर शिक्षा की प्रबंध करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार का शिक्षा मंत्री बनाया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने का नारा देने वाली सरकार वो 4801 स्कूलों को एक कलम से ही मर्ज के नाम से बंद कर रही है। वो सुरक्षा वो प्रबंध वहाँ करे, हमें अच्छा लगता है वो प्रबंध करे, लेकिन वहाँ सरकार असफल है। जैसे कि आप विरोध करोगे, सड़क पे करोगे या कोई एक जगह बैठ के टोल पे? नहीं, एक जगह तो हम पिछले लगातार 90 दिन से 9 महीने से बैठी हुई हैं। वो तरीका हमारा होगा जो जहाँ कहीं हेलीपैड पे मुख्यमंत्री जी आएंगे, जिस समय हमें पता है 1 बजे का समय दिया हुआ है, तब तक हमारी संख्या यहाँ बढ़ रही है। संख्या लोग एकत्रित होंगे, माता बहनें, नौजवान, युवा साथी। और हमारा विरोध करने का तरीका ये नहीं है कि हम किसी के साथ टकराव करेंगे, लाठी बरसाएंगे, किसी के कोई अहिंसात्मक कार्य करेंगे। हम अपने तरीके से नारे से, प्रदर्शन से, अपना जिस तरह से 15-13 महीने बॉर्डरों पर विरोध किया है, बैठ करके शांतिमय तरीके से अपना विरोध करेंगे। और जब तक जारी रहेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जो सरकार का और किसान आंदोलन समाप्ति के समय एक समझौता हुआ था। मुख्यमंत्री के निवास पर बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने मुख से कहा था, मेरा वचन, एक एक शब्द मेरा कानून है। मैं पिछले मुख्यमंत्रियों की तरह नहीं हूँ कि घोषणा करता हूँ और को काम ना हो। हमने भी कहा कि अच्छी बात है, अपनी बात पर आप पूरा उतरेंगे। जो हरियाणा प्रदेश के 150 किसान शहीद परिवारों की
हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से लिस्ट दी गई, फिर भी हमारे 150 में से हमारे कुछ किसान साथी आज तक भी पेंडिंग हैं। जो सरकार के द्वारा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, CID के चीफ हमारे आलोक मित्तल जी या दूसरे अन्य अधिकारी सरकार के द्वारा जो इस कमेटी के लिए निश्चित किए गए थे, वो उसमें से आज तक एक भी 150 में से एक किसान मात्र को भी ये नहीं कह पाए कि ये आपका लिस्ट में नाम गलत डला हुआ है। और फिर भी वो किस कारण से हमारे साथियों को पैसा नहीं दिया गया, जो 5-5 लाख रुपये पेंडिंग है, वो आपके माध्यम से मेरी बात को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहता हूं। और 9 हमारे किसान ऐसे गंभीर घायल थे इस आंदोलन के अंदर, उनमें से 8 गंभीर किसान साथियों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा मिल चुका है। और एक हमारा नौजवान युवा साथी, शिक्षित पढ़ा लिखा MBA पास लड़का, जो हमारे आंदोलन के ऊपर उसके अपना टेंट लगाते समय उसका बाजू कट गया, और वो खुनन गांव से सुखविंदर सिंह जी, तहसील रतिया, जिला फतेहाबाद से है, उसको आज तक 2 लाख रुपया मुआवजा नहीं मिला है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की कोताहियां क्यों बरती जा रही हैं। ये सभी मांगे भी हमारी उनके अंदर हैं। ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, आज जो हरियाणा सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा हमारी नरवाना की अनाज मंडी में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। संत गुरु रविदास जी सबके आदरणीय थे और हैं और रहेंगे। हम उनका कोई विरोध नहीं करते हैं। हम विरोध करते हैं तो केवल और केवल मुख्यमंत्री खट्टर जी होगा, क्योंकि आपने पता है आज रविदास जयंती नहीं है। वो एक यहाँ पर कृष्णपाल जी हैं जो इस रैली को करवा रहे हैं, और वो नरवाना की सीट को पक्का करना चाहते हैं ताकि आगे वो यहाँ से चुनाव लड़ सके। तो मेरी युवा साथियों से और सभी किसान संगठनों से निवेदन है कि इस का हम विरोध करेंगे और हर कीमत पर विरोध करेंगे। हमें प्रशासन के साथ हमारे यहाँ कोई विरोध नहीं है और ना ही हम प्रशासन से कोई टकराव करेंगे। हमारा विरोध और तो विरोध केवल मुख्यमंत्री जी का है। और जो हमारी आज मुख्यमंत्री जी नरवाना में पहुँच रहे हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि नरवाना के अंदर कितनी सामूहिक समस्याएं हैं, किसानों को कितना परेशान किया जाता है। यहाँ पर अभी 1 महीने की भी बात नहीं हुई, अभी किसानों की फसल पकने के लिए तैयार हो रही है। साथियों, खाद का एक कट्टा नहीं मिला किसान को, नकली दवाइयाँ मिल रही है, नकली बीज मिल रहा है, लेकिन उसका कोई मुद्दा नहीं उठा रहा। क्यों? जब खट्टर साहब कहाँ थे, मुख्यमंत्री हरियाणा के, और जो हमारे यहाँ के अधिकारी है वो कहाँ पर थे। और आज जब किसानों ने एक विरोध करने का पूरी अपने मन में ठान ली, तो पूरा प्रशासन, पूरे सभी साथी यहाँ पर इकट्ठे होकर वो ये कह रहे हैं कि हम आपको विरोध नहीं करने देंगे, लेकिन हम विरोध करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, किसानों के फसलों के मुआवजे नहीं मिल रहे। चारों नरवाना क्षेत्र के चारों तरफ किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, उनका आज तक एक पैसा मुआवजा नहीं मिला। 2020 में जिन कंपनियों किसानों की फसलों के बीमे किए थे, उन बीमों को जब कोई कंडीशन नहीं थी किसानों पर, जब बीमे किए गए और बाद में जब उन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, तो आज तक उन फसलों का एक भी बीमे का पैसा नहीं मिला। और वो आज उन पर कंडीशनें लगा रहे हैं। क्यों? ये किसान पर सारी कंडीशनें क्या किसान के लिए है? ये किसान को मजबूर क्यों किया जा रहा है? बार बार हर अपनी मांग मनाने के लिए किसान को धरने देने पड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं पूरे जींद जिला में ऐसा कोई भी हल्का नहीं है जिसके अंदर धरना नहीं चल रहा है। नरवाना, उचाना, जींद, इनको बार बार तंग क्यों किया जा रहा है? मेरी प्रशासन के अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही निवेदन है कि वो जल्द से जल्द किसानों की मांगों को पूरा करे, नहीं तो आज किसान विरोध करेगा, हर कीमत पर विरोध करेगा और शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगा। और ना ही हम जो वहाँ पर रैली का स्थल है, जो वहाँ पर नहीं जाएंगे, जहाँ पर हेलीपैड बनाया गया है उस तरफ हम विरोध पक्का करेंगे और हर कीमत पर विरोध करेंगे साथियों। और आप सभी, आपके मीडिया के माध्यम से भी हम ये सभी को, युवा साथियों को बताना चाहते हैं, हरियाणा नंबर 1 में है। और क्राइम में भी नरवाना में इतनी क्राइमें हो रही है, बार हरियाणा नंबर 1 हो चुका है। शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगार इतने घूम रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर। किसानों को का आज देख सकते हैं आप
कृषि में किसान के कर्ज 1,83,000 रुपये प्रति किसान पर एक रिपोर्ट में बताया गया कि किसान के ऊपर इतना कर्जा और ये किसान के साथ फिर भी इतना बड़ा व्यवहार कर रहे हैं। हमारी मंडियों में फसलें नहीं बिकती है टाइम पर, हमें टाइम पर खाद नहीं मिलता, बिजली नहीं मिलती। अरे ये बड़े बड़े अधिकारियों के बड़े बड़े उनके टाइम बदले जाते हैं, कभी 8 से 2 बजे तक किया जाता है, कभी 9 से 5 बजे तक किया जाता है, लेकिन किसान को रात को लाइट मिलती है। आप जो ये मुख्यमंत्री जी है और जो जितने भी विधायक हैं, एक बार अगर रात को आप खेत में पानी लगा कर देख जाओ कि कैसे पानी लगाया जाता है। किसान इतनी ठंड में भी अपने खेत में पानी लगाता है रात को 12-12 बजे तक, लेकिन उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। सब वोट की राजनीति के लिए, आज वोट की राजनीति चमकाने के लिए ये नरवाना के अंदर रैली रखी गई है, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे, हर कीमत पे करेंगे। पूरे साथी आज हम यहाँ पर तैयार हो गए आ चुके हैं। जैसे कि दोस्तों हमने देखा है, अभी कह रहे हैं किसान विरोध करेंगे मनोहर खट्टर जी का, और अभी इसको दूसरी रैली में नहीं जाएंगे, कह रहे हैं यार विरोध करेंगे, सड़कों पर उसका पूरा प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे। और सरपंच भी इसमें साथ में हैं और बने रहिए सोनी रेड्डी मीडिया के साथ, आगे की अपडेट भी आपको देते रहेंगे। जय जवान जय किसान।